हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको बिहार दरोगा का बहाली आया हुआ है, उसका फॉर्म 5 अक्टूबर से फिलअप होगा, जिसके लिए आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे चलाया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन का, जिसका सेट नंबर 12 तक का कराया गया है। आज 13 नंबर सेट करवाया जा रहा है। जो भी बिहार एसएससी या बिहार पुलिस या बिहार दरोगा तीनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसलिए आप इस सेट को रेगुलर देखते रहें यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन टकराने का चांसेस रहता है। क्वेश्चन जो है सेट वाला, इसलिए रेगुलर सेट को लगाते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। आइए प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। करें, भारत में कृषि के संबंध में सबसे उपयुक्त कथन अंकित करें। तो कौन सा कथन जो है सबसे उपयुक्त है, मतलब सही है। तो इसमें योजनाबद्ध विकास के परिणाम स्वरूप कृषि में समन्वित एवं संतुलित विकास हो रहा है, यह जो है सही है। अगला प्रश्न संख्या 2 का रहा, निम्नलिखित में से किसी देश की व्यावसायिक संरचना निर्धारित कारक कौन सा है। तो इसमें जो कौन कौन सा कारक सही है, तो हो जाएगा उत्पादक शक्तियों का विकास, तकनीकी तथा श्रम के क्षेत्र में विशिष्टीकरण, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय का स्तर। तो ऊपरी सभी कथन हो जाएगा डी नंबर। करा 8 मूल उद्योगों में सूचकांक इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज में किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें विद्युत को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न संख्या है, जो करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 200 करोड़ रुपये का कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा या चांदी में परिवर्तनशील होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, न्यूनतम कोष आरक्षित नहीं कहा जाता, इसलिए ए में कन्फ्यूजन नहीं होना। निम्नलिखित में से कथन पे विचार करना, इसमें कौन सा जो है सही है जो बताना है। तो करा, भारत का जनसंख्या घनत्व विश्व के जनसंख्या की औसत जनसंख्या घनत्व से 5 गुना अधिक है। तो यह कथन जो है आपको गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि 1901 से लेकर के 2011 तक की अवधि में भारत की जनसंख्या घनत्व 5 गुना वृद्धि हुई है। तो 2 केवल सत्य है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के पिरामिड के द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है। तो ऊर्जा के पिरामिड के द्वारा। 2 पारिस्थितिकीय तंत्र के माध्यम के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इकोटोन कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं, उसे क्या किस लिए, तो बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पनपते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, इंपीरियल कैडेट कॉर्प की स्थापना किसने किया था। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प की जो स्थापना किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। जो दिया गया था मदन लाल धिंगरा को। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ था। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। इसे मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो 1924 बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र बार किया गया है। अगला प्रश्न संख्या, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर बेवेल नहीं थे। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था। चौधरी अहमद अली के द्वारा लिखा गया था। इसे में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तब विलियम बेंटिक के द्वारा घोषित किया गया था 1829 के ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह पूरा 1900 ईस्वी में पारित किया गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न संख्या, कपड़े साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है। जो डिटर्जेंट है उसमें क्या होता है, तो सल्फोनेट होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बताना। तो इसमें सबसे भारी धातु हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लेटिनम, क्योंकि प्लेटिनम का घनत्व अधिक होता है पारा से। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। किस केंद्रीय मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। उन्नत भारत अभियान का जो दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया उन्नत भारत अभियान
का दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया। गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना प्रारंभ किया? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसमें पक्की ईंटों से बनी इमारत। मेगा स्थनिज दूत था किसका? तो सेलुकस निकेटर का दूत था। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का है। सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक, विनय पिटक, इसे त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? तो इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जो फाहियान था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। अशोक ने जो है सभी धर्मों को किसी भी धर्म को विभेद नहीं किया था, इसलिए, और सभी के लिए, धर्म के लिए, सभी को लिए एक बनाया था डिस्कस करने के लिए भवन। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में हुआ था। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ग्वालियर को नहीं मिला था, सतारा, सिंध, अवध को मिलाया था। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वह बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायत जो बनाने की सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव यह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची का विषय है? यह राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज त्रिस्तरीय है भारत में। किसी राज्य या किन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है? तो बिहार, MP, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सभी राज्यों में 50% की व्यवस्था की गई है। धन विधेयक पेश किया जाता है कहाँ? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। अधिराज्य रहेगा तो विधानसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद सदस्य बनने के लिए आयु होना चाहिए। संसद सदस्य लोकसभा का सदस्य बनता है तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव हो जाएगा। ऐसे केंद्र सरकार का उच्चतम विधिक अधिकारी रहेगा तो महान्यायवादी हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सा समस्या है? तो राष्ट्रीय आय में भारत में असंगठित क्षेत्रों में अधिक है लगे हुए लोग, इसीलिए। अगला प्रश्न क्या है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे कि शॉर्ट में नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना? तो 42% निर्धारित किया था। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम रहा है? तो सेवा क्षेत्र में उच्चतम रहा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो सीमांत का 1 हेक्टेयर से कम होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? 46 नंबर। करें 22वीं में सम्मिलित नहीं क्या? तो आयात शुल्क में कमी करेंगे तो आयात जो है बढ़ेगा। आयात लाइसेंसिंग उन्मूलन करेंगे तो आयात बढ़ेगा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र इक्विटी में यदि निवेश करेंगे तो आयात बढ़ेगा नहीं बल्कि और निर्माण होगा अपने देश में, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में अर्थ शोधन निवारक अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो इसे मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाता है इंग्लिश में। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो लागू हुआ था 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। 2005 ऑप्शन नंबर डी में है। संक्षेप में TRIM से क्या तात्पर्य है? तो होता है ट्रेड होता है, TRIM इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन होता है व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ऑप्शन नंबर
सी। इंग्लिश में होगा ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? तो यह पटना में स्थित है। यह बच्चों के शिक्षा से संबंधित जो है ब्याज देता है 10% का। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? ऑप्शन में महाराष्ट्र या गुजरात नहीं है, इसके बाद जो भी है तो आंध्रा का स्थान है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे गुजरात और महाराष्ट्र आता है, अप डाउन होते रहता है हर बार। निम्नलिखित में से कौन सा कहवा पतन के नाम से आता है? कहवा पतन सेंटोस को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। जो ऑप्शन नंबर ए में साओ पोलो है उसे कहवा की मंडी बोला जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टियाँ नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 22%। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो 1921 ईस्वी। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कोयम्बटूर में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन में अग्रणी है? तो केरला राज्य रबड़ में अग्रणी है। राजस्थान की खेतड़ी बेल्ट किसके लिए जाना जाता है? तो खेतड़ी तांबा के लिए जाना जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर बना हुआ? त्रिवेणी नहर जो बना हुआ है गंडक नदी पे बना हुआ है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, बिहार में है। गुप्त काल में मृत्तिका द्वारा निर्मित मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह बरेली, वाराणसी, गोंडा, बहराइच ये सभी स्थानों से प्राप्त हुई है। 62 से मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। 62 में जो है इसमें 26 बचेगा, शेष 63 है, इसका 24/7 आ जाएगा, आधा काम बोला है। 64 नंबर है, इसका आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। और इसका फार्मूला होता है घनत्व 2 ऊंचाई L+B क्षेत्रफल बराबर, आंसर ये लगा देना है। 65 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा आपको 20-25 ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2 52-47। 67 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आ जाएगा 7 ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर है, इसका 155 डिग्री आएगा। 69 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको इधर है ऑप्शन, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब इसको बोल सकते हैं, ऊपर है तो नीचे चल जाएगा, नीचे एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न संख्या है 70 नंबर, इसका प्रश्न जीके का करा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? 170। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? तो शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में और यह बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न संख्या है गलोपल भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों में के बीच है? गलोपल जो भारत की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब कितना है? तो एक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है, तो 6 बचा, ऑप्शन नंबर डी। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर ज्वार निर्बल होता है तब, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था? तो नाना साहब, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। पत्थर के कोयले के भंडार में देश संसार में अग्रणी है? तो चीन। उत्पादन में भी कोयला में चीन ही प्रथम है। अगला प्रश्न संख्या जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो अर्जेंटीना के साथ लड़ा था। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को थॉमस एडवर्ड के द्वारा कहा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से, मुर्गी पालन से कुक्कुट परियोजना है, और
अगला प्रश्न है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारित होती है। उच्च न्यायालय का जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि पे रहता है। भारत की जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का वेतन रहेगा तो राज्य की संचित निधि पर रहेगा। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लाया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो विद्युत को यांत्रिक में बदलता है तो इसे विद्युत को यांत्रिक में मोटर के द्वारा, जबकि डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। ट्रांसफार्मर तो सिर्फ एसी में ही उच्च या निम्न करता है। निम्नलिखित में से गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन। गैसोहॉल है क्या? तो गैसोहॉल जो होता है एथिल अल्कोहल और पेट्रोल का मिश्रण। निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो केसिन पाया जाता है। जैविक समुदाय के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों के समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को कहते हैं क्या? की स्टोन मूलाधार जातियाँ। कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो यह जो है जंतु वसा में उपस्थित बसीय अल्कोहल। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, यह तथ्य कहलाता है क्या? बहुप्रभाविता। निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें करा कि कौन सा जो है ऑप्शन देख रहे हैं, स्थलीय तापन, अपवर्तन, परावर्तन, अभिवर्तन। क्वेश्चन इसका देखते हैं। करा कि मरीचिका बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा 1 और 3। एक हो जाएगा स्थलीय तापन के कारण जो है अपवर्तन होता है, जिसके कारण मरीचिका बनता है। थायराइड हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो थायराइड हार्मोन की अधिकता से गलगंड होगा। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो ओजोन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या होगा? तो ताप बढ़ेगा। कार्बन चक्र का प्राथमिक उत्पादक कौन सा होता है? तो कार्बन चक्र का प्राथमिक उत्पादक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जाती है पौधरोपण के द्वारा, पेट्रो रसायन पौधों के द्वारा, औद्योगिक और कृषि जैवभार के द्वारा, तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या मिलान करना है। 98 नंबर प्रश्न है। करा राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड, तो राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड का कब हुआ था गठन? तो इसका जो गठन हुआ था 2006 ईस्वी में हुआ था। लघु किसान व्यापार संगठन का जो गठन हुआ था 1994 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, तो इसका स्थापना हुआ था 1988 ईस्वी में हुआ था। अगला केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या मिलान करना है। करा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था दिसंबर 2004 में। राष्ट्रीय निवेश कोष, इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2007 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति यानी कि MSME, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3 ऑप्शन सी। कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण की परिधि में नहीं आती है? तो गुणात्मक नीति के परिधन में नहीं आती है वो खुले बाजार की प्रक्रियाएं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। यह सेट आपको कैसा लगा और इसका सॉल्यूशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दिया जाता है विथ सॉल्यूशन। और इस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद। और बिहार SSC का भी सेट आपको बहुत जल्द चलेगा, और बिहार दरोगा एडुटेरिया का भी निकाला जा रहा है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 यदि आप नहीं देखें तो करवा दिया गया, अवश्य देख लें।